साल 2017 में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद मानो विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जैसे होड़ सी मच गई। इससे भारतीय जनता पार्टी के आकार में तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की मनमुटाव, अंतर्कलह और मतभेद भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। भारतीय जनता पार्टी के मनमुटाव, अंतर्कलह और मतभेद का गौतम बुद्ध नगर की कौन सी विधानसभा सीट पर कितना प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन इतना तय जरूर है कि 2022 में गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा सीटों पर पार्टी के अंदर पैदा अंतर्कलह और मनमुटाव साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की पटकथा जरूर लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साल 2008 से पहले गौतम बुद्ध नगर जिले का संपूर्ण क्षेत्र खुर्जा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन साल 2008 में गौतम बुद्ध नगर जिले में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा था। दरअसल परिसीमन अधिनियम 2008 के अंतर्गत खुर्जा लोकसभा क्षेत्र के स्थान पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। आज़ादी के बाद से खुर्जा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी की जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, लेकिन परिसीमन अधिनियम 2008 के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए खुल गया। सीट पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने वालों में ठाकुर, गुर्जर, ब्राह्मण सहित कई जाति के उम्मीदवार दावेदारी ठोकने लगे। गुर्जर समाज के उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से टिकट पाने के लिए एक अतिरिक्त दावेदारी भी पेश कर रहे थे। उनका तर्क था कि गौतम बुद्ध नगर गुर्जर बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किसी गुर्जर समाज के प्रत्याशी को अपना टिकट देना चाहिए। परिसीमन अधिनियम 2008 के बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 2009 में चुनाव हुए। इन चुनाव में बड़े बड़े धुरंधरों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल के मालिक डॉक्टर महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार चुना। 2009 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नागर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में बहुजन समाजवादी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नागर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा को लगभग 15,000 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव परिणाम का भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर गहरा असर पड़ा। इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मनमुटाव, अंतर्कलह और गुटबाजी के बीज बो दिए। इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक गुट के द्वारा यह आरोप लगाए जाने लगे कि पार्टी के अंदर ही एक ऐसा गुट सक्रिय हो गया है जिसने बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को सजातीय होने के कारण समर्थन दिया और उसके पक्ष में मतदान कराया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। यहीं से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी, अंतर्कलह और मनमुटाव की शुरुआत हो गई। नोएडा का संपूर्ण क्षेत्र दादरी विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन परिसीमन अधिनियम 2008 के बाद नई विधानसभा सीट नोएडा अस्तित्व में आई। साल 2012 में नोएडा विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, लेकिन मुख्य रूप से टिकट पाने वालों में डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हार गए थे। वहीं दूसरी तरफ नवाब सिंह नागर ने भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने के लिए दावेदारी पेश की। जानकार मानते हैं कि नवाब सिंह नागर पार्टी के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट के प्रतिनिधि के तौर पर नोएडा विधानसभा सीट की दावेदारी ठोक रहे थे। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार चुना। जानकारों की माने तो पार्टी संगठन के अंदर मजबूत पकड़ के कारण डॉक्टर महेश शर्मा नवाब सिंह नागर पर 21 साबित हुए। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ओमदत्त शर्मा के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में डॉक्टर महेश शर्मा ने ओमदत्त शर्मा को चुनाव में हरा दिया। इस जीत के बाद डॉक्टर महेश शर्मा का पार्टी में कद बढ़ गया। चुनाव परिणाम के बाद माना जा रहा था कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी, अंतर्कलह और मनमुटाव पैदा हुआ है वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी संभावनाएं क्षीण हो गई।
साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां डॉक्टर महेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की, वहीं दादरी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक रहे नवाब सिंह नागर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का टिकट पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। जानकार मानते हैं कि नवाब सिंह नागर को डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अंत में बाजी एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा के हाथ लगी और वह पार्टी उम्मीदवार बनने में सफल रहे। चुनाव से पूर्व ही पार्टी के अंदर से डॉक्टर महेश शर्मा पर गुर्जर समाज विरोधी होने के भी आरोप लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला डॉक्टर महेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह भाटी के बीच हुआ। इस चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी को चुनाव हरा दिया। इस जीत के बाद लगातार पार्टी संगठन के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा का कद बढ़ने लगा। डॉक्टर महेश शर्मा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद नोएडा विधानसभा सीट खाली हो गई, जिसके कारण यहां उपचुनाव होना तय हुआ। उपचुनाव के लिए डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट ने पार्टी नेतृत्व के सामने टिकट के लिए नवाब सिंह नागर को पेश किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने पार्टी की कार्यकर्ता विमला बाथम को नोएडा से अपना उम्मीदवार बनाया। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट डॉक्टर महेश शर्मा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद चाहता था कि वह किसी तरह नोएडा सीट को कब्जा ले, जिससे वह डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थकों को एक कड़ा संदेश दे सके। लेकिन जानकार यह भी बताते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा की रणनीति के चलते ही विमला बाथम को नोएडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी का टिकट मिल सका था। उपचुनाव में विमला बाथम और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल शर्मा के बीच करीबी मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार विमला बाथम ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल शर्मा को चुनाव हरा दिया। विमला बाथम की जीत के बाद पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह और गुटबाजी में डॉक्टर महेश शर्मा गुट विरोधी गुट पर भारी साबित हुआ। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में डॉक्टर महेश शर्मा को अहम जिम्मेवारी दी गई और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता पार्टी संगठन में महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची बन गए। संगठन में उनकी और उनके गुट की पकड़ पहले से कहीं मजबूत हो गई। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों की सूरत पूरी तरह बदल गई। जेवर विधानसभा सीट पर 2012 में कांग्रेस के टिकट पर धीरेन्द्र सिंह चुनाव लड़े, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वह चुनाव नहीं जीत सके। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जेवर विधानसभा सीट पर बुरी हालत हुई। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी को जेवर विधानसभा सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश थी, वहीं धीरेन्द्र सिंह भी एक ऐसा ठिकाना तलाश रहे थे जिसका साथ पाकर वे जेवर विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकें। ऐसे में धीरेन्द्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। योग्य उम्मीदवार की तलाश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र सिंह के हाथ को थाम लिया और उन्हें जेवर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दादरी विधानसभा गौतम बुद्ध नगर जिले की गुर्जर बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है। ऐसे में डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट ने दादरी विधानसभा सीट पर अपने पक्ष का उम्मीदवार उतारने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को विश्वास में लिया। विरोधी गुट नवाब सिंह नागर को दादरी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिलवाना चाहता था। वहीं डॉक्टर महेश शर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मास्टर तेजपाल सिंह नागर को दादरी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिलवाना चाहते थे। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में टिकट बंटवारे के लिए कोर कमेटी की पहली बैठक में दादरी विधानसभा सीट के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा जहां तेजपाल सिंह नागर के नाम पर अड़े हुए थे, वहीं राजनाथ सिंह नवाब सिंह नागर को दादरी विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दिए जाने की पैरवी कर रहे थे। कोर कमेटी की दूसरी बैठक में पार्टी ने कड़े मंथन के बाद मास्टर तेजपाल सिंह नागर को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी के इस निर्णय पर राजनाथ सिंह ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि पार्टी ने राजनाथ सिंह के पुत्र को नोएडा जैसी सेफ सीट पर पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। नोएडा सीट पर बाहरी और दादरी तथा जेवर विधानसभा सीट पर दूसरे दलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी का टिकट दिए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष था। हालांकि
पार्टी कार्यकर्ताओं का यह रोष बहुत अहमियत नहीं रख सका और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी सीट पर जीतने में कामयाब रहे। नोएडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी को चुनाव हरा दिया। वहीं दादरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मास्टर तेजपाल सिंह नागर ने बहुजन समाजवादी पार्टी के लगातार 2 बार के सिटिंग एमएलए सतबीर गुर्जर को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। जबकि जेवर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वेदराम सिंह भाटी को लगभग 22,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। हालांकि गौतम नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए क्लीन स्वीप के अधिकांश श्रेय मोदी लहर को जाता है। इस चुनाव परिणाम के बाद लगने लगा कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चल रही मनमुटाव और अंतर्कलह अब शांत हो जाएगी, लेकिन जल्द ही यह बात बेईमानी लगने लगी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आते आते पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह अपने चरम पर पहुंचने लगी। डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट एक बार दोबारा सक्रिय हुआ और इस गुट के द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने डॉक्टर महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की मांग की। इस गुट के द्वारा यह आरोप भी लगाए गए कि डॉक्टर महेश शर्मा गुर्जर विरोधी हैं। इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों से चलने लगी कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुर्जर समाज के बड़ा चेहरा सुरेंद्र सिंह नागर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने वालों की लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अंत में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। वहीं साल 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आते आते जेवर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच के मनमुटाव की बातें खूब चर्चा में आने लगी। हालांकि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर महेश शर्मा और धीरेन्द्र सिंह के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा और जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेन्द्र सिंह के बीच मनमुटाव का मुख्य कारण अहम का टकराव रहा। डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि वह गुर्जर समाज विरोधी नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने विरोधी दलों के कद्दावर गुर्जर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इनमें जेवर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक और वेदराम सिंह भाटी तथा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी के भाई विजेंद्र भाटी का नाम शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा और बहुजन समाजवादी पार्टी तथा समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार सतबीर सिंह नागर के बीच हुआ। इस चुनावी मुकाबले में डॉक्टर महेश शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन उम्मीदवार सतबीर नागर को भारी अंतर से चुनाव हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। इन चुनाव परिणामों के बाद बड़ी संख्या में विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगे। जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में चल रहे मनमुटाव, अंतर्कलह और गुटबाजी में डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जिसको डॉक्टर महेश शर्मा के बराबर का कहा जा सके। यही कारण था कि हर बार डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट पर 21 साबित हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में एक बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का भी शामिल था। सुरेंद्र सिंह नागर गुर्जर समाज के बड़ा चेहरा हैं। वह गौतम बुद्ध की राजनीति को गहराई से समझते हैं तथा प्रभावित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः सुरेंद्र सिंह नागर को पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद बनवाया। सुरेंद्र सिंह नागर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट धीरे धीरे सुरेंद्र सिंह नागर के पीछे लामबद्ध होने लगा। ऐसे में पहली बार लगने लगा कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर चल रही मनमुटाव तथा अंतर्कलह में
शक्ति संतुलन डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट की तरफ झुकने लगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तथा विधान परिषद सदस्य नरेंद्र सिंह भाटी ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। नरेंद्र सिंह भाटी गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के अंदर सुरेंद्र सिंह नागर विरोधी गुट का नेता माना जाता था। जानकारों का मानना है कि नरेंद्र सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की रणनीति डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा ही रची गई थी। जानकार यह भी बताते हैं कि नरेंद्र सिंह भाटी के द्वारा साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किए जाने पर ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन नरेंद्र सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पूर्व इस बात का विरोध करने वाले लोगों को डॉक्टर महेश शर्मा ने ही इस बात के लिए राजी कर लिया था। नरेंद्र सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था, वह अब संतुलन की अवस्था में आ गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए नोएडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया। पंकज सिंह की उम्मीदवारी पर पार्टी के अंदर किसी तरह के मतभेद, कलह, मनमुटाव या राजनीति नहीं हुई। उनके नाम पर लगभग सभी के द्वारा सहमति दर्ज की गई। जेवर विधानसभा सीट पर हल्के फुल्के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र सिंह को एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट दादरी विधानसभा सीट पर अपने पक्ष के किसी प्रतिनिधि को पार्टी टिकट दिलवाना चाहता था। इनमें एक बार फिर नवाब सिंह नागर का नाम आगे आया, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा सिटिंग एमएलए तेजपाल सिंह नागर को ही पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में थे। लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर तेजपाल सिंह नागर को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए जाने की घोषणा कर दी। गौतम बुद्ध नगर में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नोएडा, दादरी तथा जेवर विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में तेजी से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी, अंतर्कलह और मनमुटाव भी साफ दिखाई दे रहा है। नोएडा विधानसभा सीट पर किसी को किसी तरह का कोई मनमुटाव तथा मतभेद नहीं है। ऐसे में यहां पर पूरी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं दादरी विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की अंतर्कलह तथा मनमुटाव छुपे रूप से दिखाई दे रहा है। इस सीट पर जहां गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा तथा उनका गुट जोर शोर से चुनाव प्रचार में मास्टर तेजपाल सिंह के साथ जुटा हुआ है, वहीं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर तथा उनके समर्थक इस विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार में बहुत अधिक सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि जेवर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र सिंह नागर, उनके समर्थक तथा डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट पूरी ताकत के साथ पार्टी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा है। धीरेन्द्र सिंह पक्ष की तरफ से यह बात कही जा रही है कि स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जेवर क्षेत्र में चुनाव प्रचार में नदारद रहे हैं। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की जिला इकाई की तरफ से जेवर विधानसभा सीट पर पूरी तरह निष्क्रियता बरती जा रही है। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में बहुत सहयोग नहीं किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस गुटबाजी, अंतर्कलह और मनमुटाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2022 के अंदर जो पार्टी के अंदर मनमुटाव, अंतर्कलह तथा गुटबाजी दिखाई दे रही है, यह साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पटकथा अवश्य लिख रही है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।